तेने ब्रह्महृदादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यतति सर्गो अमृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैत्वत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं मात्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवत महामुनिकृते श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा पुरुषसुरः सद्यो हृदि भजते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियुगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भासुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्करं परं पश्चादमते तस्य वशिष्येत स्वस्म्यहम् ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावतिष्वनु प्रविष्ठान्यप्रविष्ठानि तेषां तत्तदर्थम् तावदेव जिज्ञासु तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्य व्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। उस लाइट को आदत से हटाओ, बार बार जलाने का। जाओ, क्यों वहां दिखता नहीं है क्या ना? गेट खुला हुआ है फिर भी दिखता दिखेगा नहीं होता जब लगा रहते तो। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले गणतार श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आज हम लोग भागवतम में आज है पंचमी, श्रावण शुक्ल पंचमी। आज से ही शायद नाग पंचमी साल चालू होता है ना, नाग पंचमी। हाँ हाँ हाँ। हाँ नाग पंचमी आज ही है ना जी। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, शिव योग। वाह, शिव योग। कर्क में सूर्य और कन्या में चंद्र। वर्षा ऋतु, दक्षिणायन, श्वासु संवत्सर। और हम लोग आज अपने भागवतम के सेवा में जो राजा निमि के चौथे प्रश्न को जवाब देंगे प्रबुद्ध जी। नवेगेश्वर में जो चौथे नवेगेश्वर हैं प्रबुद्ध जी, प्रबुद्ध जी जवाब देंगे अब निमि के चौथे प्रश्नों को आज। राजा निमि ने पूछा, क्या प्रश्न पूछा था? अथ एताम ईश्वरीं माया, अथ एताम ईश्वरीं मायां
दुस्तराम कृतात्मभिः तरन्त्यञ्जः स्थूलधियो महर्ष इदमुच्यताम्। प्रबुद्ध उवाच कर्मण्यारम्भमाणानां दुःखहत्यै सुखाय च पश्येत्पाकविपर्यासं मिथुनिचारिणां नृणाम् नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना गृहापत्यापशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः। एवं लोकं परं विद्यानश्वं कर्म निर्मितं सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्। शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशयाश्रमय ब्रह्मण्य उपशम आश्रयम्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोर्नैर्विद्वांस्य श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राजा निमि ने पूछा कि ये जो ईश्वरी माया है दुस्तराम कृतात्म भी, इसको पार करना तो दुस्तर है, बहुत मुश्किल है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने मन को वश में नहीं कर पाए हैं। इसलिए आप कृपा करके यह बताइए कि जो लोग शरीर आदि में ही अपनी बुद्धि रखते हैं, आत्मबुद्धि शरीर में ही लगाए रखते हैं, और जिनकी समझ मोटी है, मोटे समझ वाले लोग, वे भी अनायास भगवान के माया से, इस ईश्वरी माया से कैसे पार कर सकता है, समझे? तो ये राजा निमि ने पूछा। ये क्वेश्चंस हम लोग के लिए भी है या नहीं है? भाई, भगवान की जो ईश्वरी माया है वो बहुत कठिन है, मन को बस में हम नहीं कर पाते हैं, और हमारी बुद्धि भी मोटी है, समझ भी मोटी है। तो हम लोगों के लिए कौन सा उपाय होगा जिससे कि हम इस माया को पार कर सकते हैं? तो ये हमारे लिए बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, नहीं? इसके लिए हम लोग चलो उत्तर सुनेंगे। तो इसके उत्तर में चौथे मुनि ने कहा, चौथे मुनि का नाम है प्रबुद्ध जी। प्रबुद्ध जी ने कहा, राजन,
स्त्री पुत्र संबंध आदि बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कार्य करता है। अरे टॉवल देना वहां से, लाल वाले। तो राधे श्याम। बोले कि सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं, स्त्री पुरुष संबंध इत्यादि बंधनों में बंध करके संसारी लोग। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत हो जाता है। वे सुख के बदले दुख ही पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। तो इस संसार में सुख के बदले दुख ही पाते हैं और दुख के निवृत्ति के जगह पर दिनों दिन दुख और बढ़ता ही जाता है। उदाहरण के लिए एक धन को ले लो, इससे दिन प्रतिदिन दुख बढ़ता ही है, इसको पाना भी कठिन है। धन धन संसार में पाना भी कठिन है, धन कमाना कठिन है। और यदि किसी प्रकार से यह धन मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। नहीं, धन की वजह से देखो क्या क्या हो जाता है। बड़ी मुश्किल से आदमी रुपए पैसे कमाता है, सोना चांदी कमाता है, और यही सोना चांदी जो है मृत्यु का कारण बन जाता है। क्लासिक एग्जाम्पल तो आप लोगों ने देखा है, अभी अभी राधा कुंड पे एक प्रभु जी के साथ कितनी बुरी घटना हुई। कहते हैं कि आधा किलो, सुना है मैं कि आधा किलो सोना अपने घर से यहां पे लाके रखे थे, और किसी को शायद घर से ही पता चला था तो वो घर से ही पीछा कर रहा था। बताओ, ऐसी बातें कोई बता रहा था कल कि वो अपने गांव से आधा किलो सोना लेके आ रहे थे, आए थे यहाँ रखने के लिए। है? है? 50 लाख का आधा किलो? आधा किलो सोना आज के रेट में 50 लाख के आसपास होता है, और 50 लाख कैश भी था। कौन बोला? अच्छा, 50 लाख कैश और 50 और आधा किलो सोना ये अपने घर से यहाँ लेके आए, क्योंकि ये ब्रज से बाहर जाते नहीं है। तो घर में रखी हुई जो संपत्ति थी वो यहाँ मंगा के रख लिया। यह बात गांव में किसी को पता चला तो गांव से इनके पीछे शत्रु दुश्मन लग गए और चेज करते 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 इनको मार ही दिया। देखो, क्लासिक एग्जाम्पल है धन की वजह से, समझे? हैं? तो योगेश्वर प्रबुद्ध जी कितना बढ़िया बात कह रहे हैं, और प्रभु जी यहाँ पे क्या बढ़िया 25 साल से भजन कर रहे थे राधा कुंड पे। और इसी धन की, चलो ठीक है, मृत्यु जब आनी थी आया, अच्छा हुआ कि चलो राधा कुंड पे मरे हैं, दुनिया संसार में नहीं भटके, राधा कुंड पे। लेकिन ये समाज के लिए शिक्षा है, जिस धन के पीछे हम पड़ते हैं वह धन दुख बढ़ाता है, यहां तक कि आत्मा के लिए यह मृत्यु स्वरूप ही है। मिल जाए तो मृत्यु स्वरूप, ना मिले तो आदमी परेशान रहता है, और उसी धन को कमाने के लिए जान जोखिम में डाल करके धन को प्राप्त करता है। जान जोखिम लेकर के फ्लाइट पे चढ़ता है, जान जोखिम पे डाल करके विदेश जाता है, धन कमाता है ना, अपना पूरा भजन भक्ति का समय नष्ट करके।
अत्यंतिक कल्याण को छोड़ करके धन इकट्ठा करता है। हम्म। और धन मिल जाए तो फिर उसके ऊपर भी खतरा नहीं। और धन यदि ना मिले तो भी खतरा। और निर्धन व्यक्ति क्या करेगा बताओ? है। अधिक निर्धनता भी आत्महत्या है। दरिद्रता अभिशाप है। तो थोड़ा धन तो चाहिए जिसे रोटी कपड़ा मकान चल जाए बस। इसीलिए सबसे अच्छा है रोज मेहनत करो, रोज खाओ, कुछ इकट्ठा करो ही मत। है कि नहीं? और यदि इकट्ठा करते हो तो करो। लेकिन आजकल जो है सोना वोना में इन्वेस्ट करते हो तो ऑनलाइन करो। डिजिटल रूप में गोल्ड में डाल दो पैसा। गोल्ड को मत रखो। बैंक के लॉकर में भी रखोगे तो बैंक के लॉकर में भी सेंध लगते हैं। अगर बैंक के लॉकर में सेंध लग गया तो अगर पूरा लॉकर खाली हो गया आपका, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। क्योंकि बैंक को आप दिखा के लॉकर में नहीं डालते हो कि हमने इतना रुपया रखा, इतना सोना रखा। क्या कुछ कह रहे हैं देवपुरी बाबा, क्या बोल रहे हो? क्या कह रहे हैं वो दो लाइन आपको सुनाओ। सुनाओ, बहुत बढ़िया। यल बसे नित्य कर्मोपातम। हाँ। वित्तम वित्तम येन बनोदेन चित्तम। हाँ। जो नित्य कर्म से अपना वित्त अपना अर्जित होता है, हाँ, उसी में गुजारा करना चाहिए। हाँ, नित्य नित्य कर्मों से जो धन इकट्ठा होता है उसी में गुजारा करना चाहिए। हाँ, तो उसका श्लोक क्या है? नित्यम कर्मम वित्तम प्राप्तिम, क्या है? यल बसे नित्य कर्मोपातम वित्तम येन बनोदे चित्तम। हाँ, को उसी की बनोद रखना। बस बस। तो ये तो कहते तो हैं मोहम्मदगर में है, मोहम्मदगर में है, बराबर है। तो कहने कहने का मतलब ये है कि आजकल समस्या भी देखो ना। अभी कुछ दिन पहले मैं सुना था कि एक बैंक में रॉबरी हो गई, सूरत में या बॉम्बे में, कहां पर। तो रॉबरी बैंक में भी होती है। लखनऊ में हुई हुई लखनऊ में हुआ था। हाँ? बैंकों में, लखनऊ वाले जानते हो, बैंक बैंक में रॉबरी हुआ था जिसमें सारे लॉकर्स लूट लिए हैं। हाँ, वो कौन सा बैंक था? इंडियन ओवरसीज बैंक बोल रहे हैं। तो कहने मतलब भाई, लॉकर में भी रखोगे तो बैंक जिम्मेदार नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया है डिजिटल गोल्ड कर लो। अब समय आ गया है डिजिटल। ये लेडीज लोग के पास ज्यादा गोल्ड का टेंशन रहता है, तो इसलिए डिजिटल गोल्ड कर लो। गोल्ड ऑनलाइन बाय कर लो। हाँ, डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट कर लो और गोल्ड को अपने गवर्नमेंट के खजाने में जाने दो। नहीं तो मृत्यु का कारण बन जाएगा। ठीक है। प्रैक्टिकल बात तो यह है कि देखो, धन का मैनेजमेंट ऐसे करो जैसे थोड़ा धन चाहिए भी, ऐसा नहीं है। वैसे तो अवधूत रूप में जरूरत भी नहीं है धन की। अवधूत अवधूत के लिए तो धन की आवश्यकता भी नहीं है। और यदि सिलोक्षणा और याचक ब्राह्मण की तरह है तो रोज रोज मांगेगा, रोज खाएगा। कुछ मजदूर होते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन चलो, हम ये नहीं कहते हैं रोज का मजदूर बनो। रोज रोज लोग पैसे भी नहीं देते हैं। आप काम करोगे तो महीना में एक दिन पैसा मिलता है। तो महीना में एक दिन पैसा मिलता है तो कई महीनों के लिए पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो सेफ गेम खेलना चाहिए। सेफ गेम क्या है? ये वास्तव में धन को तो रखो ही मत फिजिकल फॉर्म में, सब ऑनलाइन कर दो, डिजिटल कर दो। कैश है तो कैसे भी उसको इधर उधर पार्क कर दो। बॉन्ड में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, शेयर्स में डाल सकते हो, आप एफडी में डाल सकते हो। हैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑनलाइन, वहां डाल दो, चुपचाप शांति से बैठे रहो।
और जो रिटर्न आता है उसके ऊपर संतुष्ट रहो, वो आपकी रोज की कमाई है। है कि नहीं? सबसे बढ़िया मिडिल लोअर क्लास व्यक्ति होते हैं, जो कोई टेंशन नहीं होता है ज्यादा, बस थोड़ी सी सैलरी आती है उसी में खर्चा कर देते हैं। महीने की एक दिन आया सैलरी, बिल्स पेड, खत्म कहानी। इस मामले में विदेशी लोग बड़े वो थे, हैंड टू माउथ। हर फ्राइडे को सैलरी आती, अगले हफ्ते एंजॉय करते, फिर अगले हफ्ते सैलरी आए, उसके अगले हफ्ते एंजॉय करो, है ना। वीकली पेमेंट करना पहले था ना, यूके में वीकली पेमेंट सिस्टम थी, अब यूके में हट गया क्या? वीकली पेमेंट सिस्टम हट गया क्या? कनाडा में है क्या वीकली पेमेंट सिस्टम? अब सब जगह से हट रहा है वीकली पेमेंट सिस्टम। पहले वीकली पेमेंट सिस्टम हुआ करता था, वीकली मिलते थे। हाँ, अब भाई पहले वीकली होता था, अब फोर्टनाइटली पे आ गए, अब कुछ, अब बहुत जगह मंथली पे भी आ गए। नहीं तो 5 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ, यूके में तो वीकली पेमेंट चलता ही था। वहां कई लोगों को वीकली मिलते थे, हर फ्राइडे को अकाउंट में आता, अगले हफ्ते का बिल पे करते, फिर अगले हफ्ता ऐसा। अब फोर्टनाइटली हो गया, फिर मंथली भी बहुत जगह शुरू कर दिया लोगों ने। तो वो ज्यादा अच्छा व्यवस्था है। कमाया, एक हफ्ता में उड़ाया, धन संचय का कोई टेंशन नहीं। हर हर चीज के गुण दोष है, उसके भी दोष है। भारतीय लोग धन संचय करते हैं गोल्ड के रूप में, पैसे के रूप में, तो उसका भी एक गुण दोष है, गुण भी है दोष भी है कि नहीं? भारत के लोगों में सेविंग नेचर है, यह सेविंग नेचर इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करता है। बड़े बड़े आफत में भी भारतीय अर्थव्यवस्था को बूस्ट करता है, अगर अगर लोगों में सेविंग नेचर है तो बहुत फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन वाइज रहना चाहिए। इसलिए यहाँ धन के बारे में कह रहे हैं कि सुख के बदले दुख पाता है, और धन को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है, मिल भी जाए तो भी वो मृत्यु के स्वरूप कार्य नहीं होता है। पहले तो ज्यादा धन हो जाएगा तो दिमाग खराब कर देगा, दिमाग जो रजोगुणी हो जाता है। अधिक पैसा होने पे मन रजोगुणी होता है, मन हमेशा कहेगा क्या करूं, यहाँ रखूं वहां रखूं, ऐसा करूं वैसा करूं, ये खरीदूं वो बेचूं, ये वो फलाना ढिमकाना। तो अधिक धन होने से मन रजोगुण हो जाता है, और यदि वह भगवान का भक्त नहीं है तो रजोत्तमगुण में चला जाता है। यदि भगवान का भक्त है तो रजगुण में ही रहेगा, और दान पुण्य कर रहा हो तो रज सत्व में चला जाएगा, लेकिन रजगुण बना रहेगा। धन रहने से रजगुण बना रहता है, धन के ऊपर निर्भरता रहती है, धन के ऊपर ध्यान रहेगा, धन के ऊपर मन चेतना सब धन के ऊपर रहेगा। कैसे धन को बचाऊं, कोई धन लूट ना ले, कैसे धन को बढ़ाऊं, बचाऊं, बढ़ाऊं और कमाऊं। ये तीन चीजों पे लोगों का ध्यान रहता है, धन कमाऊं, धन बचाऊं और धन बढ़ाऊं। नहीं, कमाओ बचाओ बढ़ाओ, किस प्रकार से? तो ये जो है, धन नहीं होता है पहले धन की चिंता कमाने की, ये बहुत बड़ा आत्महत्या जैसा काम हो जाता है। जो इसकी उलझन में पड़ जाता है, ये प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, जो इस धन के उलझन में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। और सुनो, एक बताऊं, जो लोग निर्धन है ना, जिनके पास अधिक धन नहीं है, उनको लगता है धनवान बड़े सुखी है, उनको ये नहीं पता धनवान कितने दुखी रहते हैं। दुख का स्वरूप अलग होता है लेकिन दुख होता है। गरीबों का जो दुख है उसका स्वरूप अलग है लेकिन दुख है। अमीर का जो दुख है उसका स्वरूप अलग है लेकिन दुख है। दुख का स्वरूप अलग हो सकता है, दुख के प्रकार अलग हो सकते हैं, दुख का रंग विरंग अलग अलग हो सकता है, लेकिन दुख तो दुख ही है? क्यों? तो उनको लगता है, हर व्यक्ति को लगता है उसका दुख, धनवान का जो दुख का स्वरूप है वो गरीब को लगता है वो सुख है।
हैं। तो ये बहुत बड़ी उलझन है, और वह अपने आप को भूल जाता है इस उलझन में। धन के कमाने, बचाने और बढ़ाने के उलझन में अपने आप को भूल जाता है। उसको जीवन में कहाँ जाना है, जीवन किस प्रकार से जीनी है, जीवन का उद्देश्य क्या है, वास्तव में सुख किधर है, अल्टीमेट सुख कहाँ है, नित्य सुख कहाँ है, वो भूल जाता है। दुख के अलग अलग स्वरूप को ही सुख मान बैठता है। जैसे शरीर में आत्मी बुद्धि कर लेना, वैसे ही दुख में सुख का बुद्धि देखना असत्य बुद्धि है। इसी प्रकार घर में, पुत्र में, अपने नाते रिश्तेदारी में, सास ससुर में, हैं, ससुर दामाद में, पशुधन में, गाड़ी घोड़ा में, पता नहीं कितने कितने तो अनित्य और नाशवान हैं ये सब के सब। और कोई इन्हें जुटा भी ले तो इससे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं। क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के सामने वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र है। वह भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर वाले से होर और लाख डांट लगी रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। अब देखो, पृथ्वी पर ये सब चलता रहता है। अब दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो अपने मेहनत से, अपने कर्मों से उत्तम फल की प्राप्ति कर लेते हैं, और दूसरा जो अपने कर्मों से सीमित फल की प्राप्ति करते हैं। कर्म बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, कोशिश बहुत कर रहे हैं, पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, ठीक किया, लेकिन फिर भी कम कमा पाते हैं, फल कम मिल पाता है। तो क्या होता है, अधिक फल वालों से कम फल वाले ईर्ष्या करने लग जाते हैं। बड़े राजाओं से छोटे छोटे राजा ईर्ष्या ईर्ष्या करने लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। जो सम्राट है, सम्राट के नीचे छोटे छोटे राजा होते हैं, तो ये छोटे छोटे राजाओं को सम्राट से ईर्ष्या होता है, और बगावत कर लेते हैं। और सम्राट का तो सारा समय जाता है छोटे मोटे राजाओं को कंट्रोल करने में। और यदि उनमें से छोटे राजा कोई मोटे निकल गए, भारी निकल गया, तो वो अपने राज्य को अलग भी कर लेता है। यही तो हुआ मगध सम्राट के नाश का कारण, मौर्य वंश के नाश का कारण। ये बड़े बड़े सम्राट छोटे मोटे राजाओं को बड़े बड़े सम्राटों के अंडर में रहना पसंद नहीं है। उनको बड़े राजाओं को रिपोर्टिंग करना पसंद नहीं, उनको अपना संप्रभुत्व चाहिए। और विस्तारवाद की नीति, राजाओं में ये बड़ा कूट कूट भरा रहता है। राजाओं में पता नहीं क्यों कुछ ऐसे पोजीशन होते हैं जहां पे व्यक्ति जाने के बाद वैसा ही बुद्धि उसकी हो जाती है। यदि कोई मंत्री बन जाएगा तो उसकी भ्रष्ट की बुद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी, ज्यादातर लोगों की। पावर आ जाएगा तो पावर को एक्सप्लॉइट करने की बुद्धि आ जाएगी। क्यों? चेतना तो शुद्ध है नहीं, मन तो शुद्ध है नहीं, इम्प्योर चेतना है, अशुद्ध चेतना है। अशुद्ध चेतना में व्यक्ति क्या करेगा? कलुषित चेतना से वह राजा क्या करेगा? प्रजा के ऊपर
कैसे प्रजा से टैक्स लिया जाए, प्रजा से किस प्रकार कम से कम प्रजा के ऊपर खर्चा किया जाए, ये सब चित्त जब शुद्ध नहीं होता है तो ये राजा लोग अपने राज्य का नाश करने जैसा डिसीजन लेता है। उसको प्रजा की चिंता नहीं होती है, उसको अपना चिंता होता है, अपना अहम होता है। जैसे अभी देखो अमेरिका में ट्रंप को हो रहा है, उसको अमेरिकन की चिंता नहीं है, उसको अपनी चिंता है, उसको अपना दिखाना है कि नो आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट देन अमेरिकन ग्रेट। वो अमेरिकन ग्रेट बोलता है लेकिन उसको ग्रेट स्वयं बनना है, उसको ग्रेट प्रेसिडेंट बनना है। तो पब्लिक का क्या होने वाला भविष्य में ये नहीं सोच रहा है और फालतू के डिसीजन लिए जा रहा है ट्रंप भाई साहब। ट्रंप की जो ये नीति है वो अमेरिकनों को गरीबी के कगार में जाकर के छोड़ देगा, ऐसी नीति उसकी है। उसकी बुद्धि खराब हो गई है, उसको पता है कि अंतिम टर्म है, तीसरे बार तो आना नहीं। अमेरिका में तीसरे बार कोई प्रेसिडेंट नहीं बनता, 2 बार बन जाता है, तीसरे बार कोई नहीं बनता। तो वो पूरा जूस निकालना चाहता है और अपने को ग्रेट ट्रंप बताने के बजाय ग्रेट अमेरिकन कहता है। ग्रेट अमेरिकन हो ही नहीं सकता। तो ये आज देखो, आज भी बहुत एग्जाम्पल बड़े पड़े हैं, राजाओं के साथ भी ऐसा ही हाल था। गरीब और अमीर में ऐसी ईर्ष्याएं चलती रहती है, संप्रभुत्व और अप्रभुत्व लोगों में ऐसी ईर्ष्याएं चलती रहती है, ऐसी ईर्ष्याएं दानवों और दैत्यों में चलता रहता है, ऐसी ईर्ष्याएं छोटे अधिकारी बड़े अधिकारी में चलता रहता है। ये ईर्ष्या बड़ा गड़बड़ है भाई संसार में। राजा राजा के बीच, नेता नेता के बीच, पार्टी पार्टी के बीच, धनवान गरीब के बीच, यहां तक कि रिश्तेदारों में भी ईर्ष्याएं होती है। अगर कोई अमीर रिश्तेदार हो और गरीब रिश्तेदार हो, एक भाई अमीर हो गया दूसरा भाई गरीब हो गया, ईर्ष्या रहता है। एक भाई को अच्छी नौकरी मिल गई, दूसरा भाई किसान खेती कर रहा है, तो ईर्ष्या रहता है। तो नीचे वाले को ईर्ष्या रहेगा, ऊपर वाले को क्या रहेगा मालूम है? नीचे वाले को ईर्ष्या रहेगा, ऊपर वाले को क्या रहता है बोलो? घृणा। घृणा करता है या घमंड कह लो। तो ऊपर वाले में घमंड आ जाता है, नीचे वाले में ईर्ष्या रहता है। ये प्रॉब्लम है। बोला कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस संसार में, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ईर्ष्या और घमंड है। कम सुख और ऐश्वर्य वाले के प्रति घृणा करती है और कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वह उसका वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चय है। नाश का भय वहां भी नहीं छुट पाता। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम् शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्यम् उपशमाश्रयम् तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात्मदैवतः अमाजयानुवृत्त्या यहि तुष्येदात्म आत्मदोहरिः। बोले इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हो, जिससे वे ठीक ठीक समझा सके और साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्व ज्ञानी भी हो, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त की हुई रहस्य की बात को बता सके। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में थोड़ा सा भी प्रवृत्ति न हो। तो बोले कि इस संसार में जो इतना दुख सुख है, ईर्ष्या है, घमंड है, आत्महत्या का सारा व्यवस्था है, दुख चल रहा है, इस सब को बचने के लिए
क्या करना चाहिए? तो देखो प्रश्न क्या था, प्रश्न समझो। निमि ने पूछा था कि हमारी बुद्धि मोटी है, मोटी बुद्धि वालों के लिए बताइए। तो मोटी बुद्धि वालों का पहले लक्षण बता दिया कि संसार में इस प्रकार से लोगों की बुद्धि मोटी है कि दुख पा रहा है, सुख में दुख ढूंढ रहा है, दुख में सुख ढूंढ रहा है, ये सब बता दिया। लेकिन अब ऐसे लोग कैसे माया से पार कर सके, तो उत्तर ये आता है, अभी तक तो इन्होंने संसार के बारे में बता दिया, संसार कैसा है देख लो। लेकिन इस संसार में भी जो अपना परम कल्याण चाहता है, उसको गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। और गुरुदेव कैसा? जो ज्ञानी हो और शास्त्र को ठीक ठीक समझ के समझा सके, खुद पहले समझे हों और समझा सकें, और अपने अनुभव के द्वारा रहस्य की बात बता सकें। गुरु का चित्त शांत होना चाहिए और गुरु के व्यवहार में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं होना चाहिए। देखा, गुरु के व्यवहार में किसी प्रकार का प्रपंच नहीं होना चाहिए, चित्त गुरु जी का शांत होना चाहिए, और अपने अनुभव से रहस्य की बात बताना चाहिए। परम तत्व ज्ञानी होना चाहिए और शास्त्र को, वेद को पारदर्शी विद्वान होते हुए वो ठीक ठीक समझा सके, ऐसा गुरु होना चाहिए। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा इष्ट देव माने। ऐसे मोटी बुद्धि वाले लोगों को, जो संसार की माया से, ईश्वरी माया से पार करना चाहते हैं, जिनका बुद्धि शरीर में ही लगा हुआ है, आत्मा, शरीर को ही आत्म बुद्धि समझ रखा है, ऐसे संसारी लोगों को यदि माया से पार का होना है, तो गुरु को ही अपना परम प्रियतम और इष्ट देव मानना चाहिए। उनकी निष्कपट भाव से सेवा करनी चाहिए। गुरु के पास रहकर भागवत धर्म की, भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति, भागवत धर्म क्या, जो भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति भाव के साधनात्मक क्रियाओं का शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। गुरु से भक्ति सीखनी चाहिए, भक्ति के अंग सीखने चाहिए, और हर अंग के साधना को सीखनी चाहिए। क्रियात्मक शिक्षा, भक्ति का क्रियात्मक शिक्षा कैसा है कि सुबह से उठ के क्या करें, उसके बाद क्या करें, सुबह से उठ के भगवान को याद करें, तदंतर जप करें, उत्तरोत्तर आरती करें, आरती में कैसे आरती करें, कैसे भगवान के लिए भोग लगाएं, कैसे भोग प्रधराएं, और कैसे भगवान का रख रखाव करें, कैसे जो है उनका स्नान ध्यान अभिषेक पूजा करें। ये सब क्रियात्मक शिक्षा है, भक्ति भाव के साधन का क्रियात्मक शिक्षा है। और इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। जब भक्त अपने गुरु से भक्ति भाव के साधनात्मक क्रिया को सीखता है, तो इसी साधन से भगवान प्रसन्न होते हैं, भक्ति से। जब जब वसुदेव जी ने प्रश्न किया था नारद जी से कि परम कल्याण का साधन बताइए और उस साधन का स्वरूप बताइए, तो उन्होंने, नारद जी ने यही कहा, जो पहला प्रश्न कवि जी ने उत्तर दिया था निमि के पहले प्रश्न का, कल्याण का क्या स्वरूप है, भागवत धर्म, उसका क्या साधना है, भक्ति। तो भक्ति कैसे करे, तो चौथे प्रश्न के उत्तर में आ गया, गुरु के पास जाओ, गुरु से क्रियात्मक शिक्षा लो, और ऐसे साधनों को अपना करके भक्ति करो, तब जाकर के सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होंगे। एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड है, नहीं है? तो
आगे कहते हैं देखो, पहले पहले शरीर, संतान, स्त्री, घर, धन में मन की अनासक्ति सीखे। पहले क्या करना चाहिए? गुरु स्वीकार करने के बाद शरीर में, संतान से, घर से, धन से डिटैचमेंट लर्निंग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? डिटैचमेंट, अनासक्ति सीखना चाहिए। फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखना चाहिए। और तीसरे नंबर पे प्राणियों के प्रति दया, मैत्री, करुणा, निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। समझे? तो बोला कि आप गुरु स्वीकार करें, लेकिन लर्निंग्स में पहला चैप्टर क्या सीखो? पहला पाठ क्या है? भक्ति के अंदर पहला पाठ क्या है? पहला पाठ बताया है कि डिटैचमेंट, लर्न डिटैचमेंट। शरीर से अनासक्त, शरीर की आसक्ति छोड़ना सीखो, संतान में आसक्ति छोड़ना सीखो, धन में आसक्ति छोड़ना सीखो। तो मन की, क्योंकि अगर शरीर में, संतान में, धन में मन आसक्त रहेगा तो भक्ति कहां से करोगे? तो भक्ति के लिए, व्यक्ति के कल्याण का साधन क्या है? भगवत भक्ति। लेकिन उस भक्ति के लिए क्या जरूरी है? अनाशक्ति, मन की आसक्ति छोड़ना पड़ेगा। मन जहां जहां लगा हुआ है संसार में, वहां से खींच करके भगवान में लाना पड़ेगा। तो इसलिए पहला चैप्टर भक्ति का है डिटैचमेंट। और आप लोग कहते हो प्रभु जी धीरे धीरे हो जाएगा ना डिटैचमेंट, धीरे 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 कुछ नहीं होता। ये पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर को धीरे धीरे करोगे तो अंतिम चैप्टर कब पहुंचोगे? है, ये फर्स्ट चैप्टर है। ये प्रबुद्ध जी ने कहा पहले तो शरीर, संतान, मन इत्यादि में मन की आसक्ति को सीखो। और जब ये सीख लिया तो दूसरा चैप्टर है भगवान के भक्तों से प्रेम करना सीखो। क्योंकि अगर आसक्ति मन से नहीं हटाए, मन में जो आसक्ति है संसार के प्रति नहीं हटाए, तो भक्त के प्रति आसक्ति नहीं होगी। भक्त से प्रेम कैसे होगा? तो दूसरा लेसन है भक्तों से प्रेम करना, भक्तों की सेवा करना, यह सीखना पड़ेगा। और ये जब सीख लिया तो तीसरा लेसन बताते हैं प्राणियों के मात्र के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया, मैत्री, करुणा भाव शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। कैसे दया करनी है, कैसे करुणा करना है, कैसा विनय, कैसा मैत्री करनी है। यथा योग्य, यथा योग्य मतलब कौन दया के योग्य है, कौन करुणा के योग्य है, कौन मैत्री के योग्य है। यथा योग्य जो है ना, ये सीखना पड़ेगा निष्कपट भाव से। कपट भाव से नहीं, निष्कपट भाव से। मैत्री कपट भाव से भी होता है, दोस्ती कपट भाव से ही होता है, दया कपट भाव से भी होता है, विनय करुणा कपट भाव से भी होता है। निष्कपट भाव से सीखना पड़ेगा। है जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन के लिए दानव के पास गए मित्रता करने, तो मित्रता कैसा था? निष्कपट या कपट? बताओ, कपट मित्रता था या निष्कपट? है नहीं मालूम? कपटपूर्ण। तो फिर कपटपूर्ण व्यवहार था, कपटपूर्ण मैत्री था। तो यहाँ पे चौथी बात जो सीखनी, तीसरी बात जो सीखनी है, तीसरा चैप्टर जो है भक्ति का, वो कि निष्कपट भाव से किसके साथ दया, किसके साथ मैत्री, किसके साथ करुणा करना है, वो सीखना पड़ेगा। पता चले जिसको दया नहीं करनी चाहिए आपने उसके ऊपर दया कर दिया, जिससे मैत्री नहीं करनी चाहिए आपने उसे मैत्री कर लिया, जिससे आपको करुणा नहीं करना चाहिए उस पर करुणा कर दिया, फंस जाओगे, भक्ति नाश नाश हो जाएगा। तो निष्कपट भाव से कैसे, किससे करना है, ये लेसन सीखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद क्या सीखना पड़ेगा? शरीर की पवित्रता,
अंदर और बाहर से। छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता होती है। जानते हो, छल कपट की त्याग से भीतर की पवित्रता होती है। अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन व्रत, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शीत उष्ण, ठंडी गर्मी में, सुख दुख में, हैं, खुशी और विषाद में, इन सब द्वंद्वों को रहित होना सीखना पड़ेगा। तो बाद में सीखना है, ये सब सीखना तो पड़ेगा। है, मौन कैसे रहना है, स्वाध्याय कैसे करनी है, सरल कैसे बनना है, ब्रह्मचर्य कैसे पालन करना है, अहिंसा का कहाँ कैसे पालन करना है, ठंड गर्मी, दुख शोक, हर्ष उल्लास, विषाद, ये सब सीखना पड़ेगा। उसके बाद सर्वत्र अर्थात सभी देश काल वस्तु में, अंतिम में, अंत में सभी देश काल, ऑल टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस, चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। तो सभी वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। एकांत सेवन करना चाहिए, लेकिन जिस घर में रह रहे हो वह घर मेरा है, ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनो, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े पहनो। त्यागी हो तो फटा फुटा पहनो, और गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनो। कुछ प्रारब्ध के अनुसार जो मिल जाए उसी से संतोष रहना सीखो। ये सब लर्निंग पॉइंट्स है। जिसको अपना कल्याण चाहते हैं, भगवान की माया से निकलने का, ये उन लोगों के लिए तरीका है जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं है। तो स्थिर नहीं, बुद्धि नहीं है, तो गुरु बनाओ। गुरु क्या करेंगे? गुरु आपकी बुद्धि को स्थिर करेंगे, ज्ञान से, उपाय से, साधनात्मक क्रिया से। भगवान के प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना। अब अब तक बताया क्या सीखना है, अब बता रहे हैं क्या नहीं करना है। तो कभी भी ऐसे शास्त्र जो भगवान की प्राप्ति कराता हो, कराने का मार्गदर्शन बताता हो, ऐसा शास्त्र जो भगवान के भगवत प्राप्ति का मार्गदर्शन कराता हो, ऐसे शास्त्रों का कभी निंदा मत करना। प्राणायाम के द्वारा मन को नियंत्रित करना, मौन के द्वारा वाणी को नियंत्रित करना, वासनाहीनता से, वासना रहित अभ्यास से कर्म का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना, और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखना चाहिए। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत है। उनके जन्म कर्म और दिव्य गुण हैं। उन्हीं का श्रवण कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हो सब भगवान के लिए करना सीखें। तो सबसे बेस्ट बताया है कि जो यदि जिसका मन नियंत्रित नहीं है तो भगवान की माया से कैसे पार कर पाएगा? जिसका बुद्धि मोटा है, जड़ है। तो बोला कि अपने कर्म, भगवान का नाम श्रवण कीर्तन करो, भगवान का ध्यान नहीं कर सकते तो कम से कम शरीर से जो कोशिश करते हैं वो सब भगवान के लिए करना सीखो। काम करते हो तो भगवान के लिए करना सीखो, सोते हो तो भगवान के लिए करना सीखो, खेती करते हो तो भगवान के लिए खेती करना सीखो। तो अर्थात अपने सभी कर्मों को भगवान के लिए सीखो। क्या? सभी कर्मों को भगवान के लिए सीखो कि हमारे सारे कर्म कैसे भगवान के प्रति समर्पित होवे।
ये ये बड़ा प्रैक्टिकल है। तो संसारी लोगों के लिए ये बात बता रहे हैं, यज्ञ दान तप और जप सदाचार का पालन करते रहो, स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता है सब के सब भगवान के चरणों में निवेदन करते रहो। जितना हो सके यज्ञ करो, जितना हो सके दान करो, जितना हो सके तप करो, जितना हो सके जप करो, सदाचार का पालन करो, और जो कुछ भी आपको प्रिय लगता हो भगवान को चढ़ा दो। स्त्री प्रिय है उसको भगवान को चढ़ा दो, पुत्र घर अपना जीवन प्राण जो कुछ भी प्रिय है भगवान में लगा दो। आशीष, आप बैठे नहीं हो तो आप बंद कर दो, क्योंकि आपके हिलने डुलने से इट्स ओके, ठीक है ठीक है। व्हेन यू आर मूविंग कीप कैमरा ऑफ। तो ये बोले कि भगवान की लीलाएं अद्भुत है, भगवान का जन्म कर्म गुण दिव्य हैं, इसलिए उनकी कथा सुनते रहो, कीर्तन करते रहो और उसी में ध्यान लगाए रखो, और शरीर से जो काम करते हो भगवान के लिए करो बस। और जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है भगवान को ऑफर करो, अपनी अपनी प्रिय वस्तु भगवान को चढ़ा दो। लेकिन एक बार भगवान को दे दो तो दोबारा आप मत लो। भगवान के चरण में निवेदन कर देने के बाद उसको वापस नहीं लेना है। जैसे आम भगवान के चरण में निवेदन कर दिया, आम नहीं खाना। तो प्रिय वस्तु जब भगवान को दे दोगे तो क्या होगा, आपका ध्यान भगवान में लगा रहा है। क्यों? आपकी प्रिय वस्तु भगवान में है। आपका प्रिय वस्तु, मान लो कोई एक गाड़ी आपकी है और प्रिय है, वो गाड़ी आपने किसी रिश्तेदार को दे दी, आपका ध्यान गाड़ी पे रहेगा, रिश्तेदार को बार बार फोन करोगे, हाँ भाई ठीक ठाक तो है नहीं। प्रिय वस्तु क्यों कहा जाता है भगवान को देने के लिए? ताकि आपका कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना भगवान में रहे। क्योंकि आपकी चेतना कहां होती है? जहां आपकी प्रिय वस्तु होता है। तो प्रिय वस्तु यदि है, एक डिवोटी है, एक भक्त है, उसको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है, पत्नी को भेज दिया धाम में, जाओ तो धाम में रहो। क्यों? तुम्हारे चक्कर में हम धाम का याद तो करेंगे, बार बार फोन तो करेंगे। जब फोन करेंगे तुम बताओगी आज मैं परिक्रमा गई थी, आज मैं ये मंदिर देखा, आज मैं वो मंदिर देखा। इस चक्कर में क्या होगा, डेली की डेली हम भी ब्रज धाम की याद तो करेंगे। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया धाम में और खुद रह रहे हैं विदेश में। और पूछो कि क्या कारण है, बोला कि प्रभु जी पत्नी, अच्छा ऐसा नहीं पत्नी अच्छी नहीं है, पत्नी अच्छी है, प्यारी है, प्रिय है। तो कारण यह है कि पत्नी को धाम में, भगवान के धाम में छोड़ दिया, ताकि हमारा भी चेतना पत्नी के पीछे भगवान के धाम में लगा रहेगा। हमने कहा वाह क्या बात है, जबरदस्त सोच है। ऐसा वह भक्त जानबूझ के करे या अनजाने अनजाने में हो, लेकिन यह सत्य है कि प्रिय वस्तु जहां रहता है हमारा चेतना वहीं रहता है। इसलिए मुस्लिम के अंदर, मुस्लिम धर्म में भी देखोगे, सो कॉल्ड मुस्लिम रिलीजन में, वहां भी देखो अपनी प्रिय वस्तु भगवान को चढ़ाने की बात होती है। तो प्रिय कौन था? उसका पुत्र था, पुत्र को बलि दे दिया। नहीं, क्या नाम था उसका? है अल्लाह रुदल, पता नहीं क्या, अपने पुत्र को ही चढ़ा दिया, कुर्बान कर दिया। अब उस पर्व को अब उस पर्व को मनाते हैं, निर्दोष जीव को काट करके कुर्बानी देते हैं। अरे कुर्बानी की प्रथा यह है कि आप अपने प्रिय वस्तु को कुर्बानी दो, आपको क्या प्रिय लगता है उसको भगवान को दे दो, उसको अल्लाह को दे दो। ये था सिस्टम। और उसके पीछे का चेतना यह है, उसका पीछे का लॉजिक यह है कि आप अपने प्रिय वस्तु को जब भगवान को दे दोगे
तो आपकी चेतना भगवान में लगी रहेगी। है, समझे? तो ये कारण है कि क्यों क्यों अपनी प्रिय वस्तु को भगवान को दें। इसलिए दें कि प्रिय वस्तु में हमारी चेतना लगी हुई है, भगवान को समर्पित कर देंगे, भगवत धाम में छोड़ आएंगे, क्या होगा? अब देखो, वो माता पिता कितने खुशनसीब हैं जो अपने प्राण प्रिय बच्चों को गुरुकुल में छोड़ते हैं, वृंदावन के गुरुकुल में छोड़ते हैं, भक्ति वेदांत में। और नित्य प्रति उनका ध्यान क्या रहता है? बच्चों के प्रति रहता है। खुद रहते हैं झारखंड में, रांची में, दिल्ली में, बॉम्बे में, कलकत्ता में, लेकिन उनका रोज उनके मोबाइल पे जाता है बच्चों का वीडियो। रोज बच्चों की चिंता करते हैं, मेरा बच्चा ब्रज में है, मेरा बच्चा गुरुकुल में है, मेरा बच्चा वृंदावन में है। बहुत अच्छी बात है। इसका फल मिलेगा सभी माता पिताओं को। उनकी चेतना गुरुकुल में है, उनकी चेतना ब्रज में है, क्योंकि उनके बच्चे ब्रज में हैं। ये कमाल, हाथ क्यों, ताली क्यों बजा रहे हो भाई? इसमें कौन सी ताली वाली बात आ गई है? इसलिए तो कह रहा हूं सभी बच्चों को गुरुकुल में भेजो, वृंदावन में ध्यान इधर ही रहेगा। खैर, अभी आप लोग रोज सुनते हो कथा वृंदावन से, मैं सुना रहा हूं तो आपका ध्यान वैसे भी है यहाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है? आप लोग के आप लोगों के हृदय में ऐसा ध्यान रहता है कि नहीं रहता कि मैं कथा कहाँ से सुन रहा हूं? ये ध्यान रहता है कि नहीं रहता रोज? तो फिर तो फिर वृंदावन का चिंतन रोज हो गया ना जी। कथा भी हो, कथा से तो ब्रज में हो ही गए, और चिंतन से भी ब्रज में हो गए, मन से भी हो गए, कान से भी हो गए, है ना? तो फिर हाँ, मैं मिल जाऊंगा बैठे बैठे कहीं पे। बहुत लोग मिल जाते हैं, बहुत लोग चलते ही फिरते कहीं जब करते रहो तो कई लोग आ जाते हैं जानने वाले। कभी कभी हम पहचानते नहीं है, वो लोग पहचानते हैं। जैसे मैंने आपको नहीं देखा, आप मुझे देखोगे तो कहोगे प्रभु जी हरे कृष्णा। उन्हें कहा, अरे माता जी कौन है आप? मैं जागलौनी, मैं कथा में आती हूँ। तब पता चलता है। ऐसे ही मैं गया कहाँ पे, केदारनाथ। तो केदारनाथ में वो दिव्या माता जी मिली, तो वो कथा में आती थी। अभी आई है क्या दिव्या माता जी? आई है क्या? नहीं आई है, आज नहीं आई है। तो दिव्या माता जी मिली। अब वो एक बैग देख करके सीधा दंडवत करे। हमने कहा, ओ माता जी हरे कृष्णा, कौन है आप? तो कहती है, मैं दिव्या हूँ, ये मेरे बच्ची है, बच्चा है, और हम लोग यात्रा में आए हैं, हम कथा में रोज सुनते हैं। हमने कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। अब बताओ कैसे कैसी हालत हो जाती है। तो ऐसे होते हैं। खासकर ये 84 को इस परिक्रमा में जाएंगे ना अभी कार्तिक में, तो बहुत सारे हिडन लोग मिलेंगे जिनको मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन वो सुनते रहते हैं वीडियो से, ऑडियो से, या कहीं जैसे ही सुन लिया, है कि नहीं, पहचान लिया। थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि अगला कहे कि प्रभु जी हरे कृष्णा, मैं आपको पहचानता हूं, लेकिन आप उसको ना पहचानो तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। तो हाँ, एक बार तो ऐसा हुआ, एक डिवोटी के घर में मैं रह के आया, एक डिवोटी के घर में प्रसाद खा के आया, वो मिले तो हम पहचान ना पाए, बताओ। हैं? हैं? कितना बेवकूफी भरा काम है। वो मिले तो पहचाना ही नहीं मैं। बोलते हैं, हम आप मेरे यहाँ रुके हो। अच्छा, हम आपके यहाँ रुके हैं। हमने कहा, भगवान इस संसार, ऐसी बुद्धि भगवान ने दिया, इसलिए अब संसार में जाओ ही मत। हैं? तो अभी तो पहला लेसन सिखाना, अभी तो बहुत लेसन सीखना है, इसमें क्यों खुशी मना रहे हो? जय श्री राधे।
सब प्रभुपाद जी की कृपा है। और प्रभुपाद जी से ज्यादा इस संसार की कृपा है। इस संसार ने ऐसे लात मारता है कि डिटैचमेंट सीख अपने आप सीख जाते हैं। अगर किसी ने संसार, अगर कोई डिटैचमेंट नहीं सीखा है, इसका मतलब है कि संसार की लात उसको नहीं लगी है। संसार की लात लग जाए तो डिटैचमेंट जल्दी सीख में आ जाता है ना। साधु की बात कम समझ में आता है, संसार की लात जल्दी लगता है, समझे। इसलिए जिसको आसक्ति, जिस, और क्या, इसलिए आपको लगता है कि अब कि हमने आसक्ति नहीं सीखी है, अनासक्ति नहीं सीखी है, डिटैचमेंट नहीं सीखा है, तो समझो संसार की लात अभी नहीं लगी है। और भगवान से प्रार्थना करो संसार की लात लगे। घर वाले संसार में ही तो हैं, और कहाँ हैं। घर वाले संसार ही हैं। आपको आपको घर वालों की लात लगी है, जब भी तो भागवत सुन रहे हो, है। ये बात सही है कि नहीं है। तो फिर, तो इसलिए इस प्रकृति और इस संसार से धन्यवाद देते रहो, संसार वालों को हाथ जोड़ते रहो। और सुनो, जब वैकुंठ के लिए विमान पे बैठोगे ना, तब भी नीचे झुक के प्रणाम करते रहो। जितने साधु वैकुंठ गए हैं ना, विमान पे बैठे बैठे संसार को दंडवत किया है, जय हो दंडवत, तुम्हारी वजह से भगवत प्राप्ति हुई है। समझे। गलत क्या है इसमें। संसार की, बट वही है कि वो हम रियलाइज नहीं करते हैं, वो तो थोड़े दिन में फिर वैसे हो जाते हैं। हाँ, एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे लोग कहते थे टेल्स ऑफ डॉग, कहते हैं प्रभुपाद जी कहते थे, दीज पीपल लाइक टेल्स ऑफ डॉग। टेल्स ऑफ डॉग क्या होता है, उसका एक एक मालिक होता है, एक मालिक होता है, और रिवॉल्विंग क्या बोलते हैं उसको, झूले वाली चेयर पे बैठा रहता है रिवॉल्विंग चेयर या स्विंगिंग वटेवर। और उसका कुत्ता होता है, वो बैठा होता है बाजू में, और उस कुत्ते की दुम जो होती है ना, उसके चेयर के बीच में आ जाता है। तो जब वो मालिक आगे जाता है तो वो दुम दुम जो है ना उसके ऊपर कष्ट नहीं होता है। जैसे वो पीछे आता है तो फिर उसका दुम चिपक जाता है, उसको कष्ट होता है, चेंचे करता है, फिर भी दुम नहीं हटाता है वो। तो प्रभुपाद जी कहते थे दीज काइंड ऑफ पीपल आर लाइक ए टेल ऑफ डॉग। समझे, कि कुत्ते की पूंछ की तरह, कि मालिक का जो चेयर है वो आराम कर रहा है, बेचारा झूल रहा है, और उसका चेयर जो है ना वो पीछे से उसके दुम में फंस रहा है। जब फंसता है तो दुख होता है, लेकिन हटाता नहीं है, क्यों, उसको मालिक से बड़ा प्रेम है। संसार से प्रेम है। नहीं, मैं नहीं हूँ, प्रभुपाद जी कहते थे, मेरा, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, हाँ। तो सभी के साथ है। नहीं, अब सभी के साथ मत बोलो, अपनी बात बताओ पहले। नहीं, आप सबकी बात मत करो, बोलो अब मेरे साथ ऐसा ही है। नहीं, नहीं, हम नहीं, ये दुनिया के साथ कभी भी कल्याण नहीं होता है। जब अपनी बात करोगे, इसमें स्वार्थी बनना पड़ता है। जब मैं मेरा करोगे ना, है ना, हम और हमारा से नहीं काम बनेगा, मैं मेरा, मैं ऐसा हूं, मैं, आई एम द टेल ऑफ डॉग लाइक दैट, तब जाकर के अंदर से अहंकार निकलेगा, अंदर से सब निकलेगा, रियलाइजेशन होगी। नहीं तो ये हम के चक्कर में तो सब रह जाओगे, फिर तो संसार में डूब के रह जाओगे फिर तो। इसलिए ये बोलो कि उसके बाद ही व्यक्ति आई उनको भगवान को प्राप्त किया। तो मैं कहाँ था भाई, ये भागवत में कहाँ से कहाँ चला गया, अरे आप लोग मेरी, हाँ, हाँ, तो आसक्ति की बात चल रही थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने कहा, प्रबुद्ध जी ने, कि जो अपनी प्रिय वस्तु हो उसको
भगवान को दे दो। इसके पीछे का लॉजिक हम बताना चाह रहे थे कि प्रिय वस्तु को भगवान को देने का मतलब है कि अपनी चेतना को भगवान को देना। अगर आपका हस्बैंड बहुत प्यारा है तो हस्बैंड को बोलो जाओ तू धाम में, तो आपका ध्यान धाम में रहेगा। बच्चा प्यारा है तो बच्चे को धाम में भेज दो, गुरुकुल में, वहां धाम में आपका चला जाएगा मन। पत्नी बहुत प्यारी है तो पत्नी को भेज दो गुरुकुल में, जैसे बहुत सारे भक्त करते हैं। एक हमारे भक्त है जानने वाले विदेश के, उनकी पत्नी वृंदावन में रहती है, मतलब 99% वृंदावन में रहती है, 1% के लिए कभी जाती है, 99% वृंदावन में रहती है। तो उससे मैंने पूछा भाई अपनी पत्नी को क्यों छोड़ के रखते हो वृंदावन में, तो वो मुझे यही जवाब दिया, अरे पत्नी घर में रहेगी, उससे अच्छा है धाम में रहे, मेरा ध्यान धाम में लगा रहेगा। हमने कहा यार दंडवत करता हूँ तुम्हारे सोच विचार को। अच्छा, हालांकि इसका कारण कुछ और था। जो वो बंदा ऐसा बात बोला, बोला तो सत्य, महान महान बात बोला, लेकिन वो थोड़ा सा आसक्त व्यक्ति था, प्रॉपर्टी बिजनेस कर रहा है, बहुत पैसा वाला है। वो एक्चुअल बात नहीं बोल पाया। एक्चुअल बात ये था कि वो अपने पत्नी से परेशान है, इसलिए वो बाहर यहाँ छोड़ दिया। चल भाई यहाँ भजन करती रहेगी, वृंदावन टेम्पल में कुछ सेवा करती रहेगी, और वहां रहती है तो चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है। पति को बोलती है ये मत कर वो मत कर, भजन कर। तो पत्नी ने कहा है काम कर, तू भजन कर, वृंदावन में छोड़ देता हूँ। और वो देश विदेश में अपना प्रॉपर्टी का काम करता रहता है। लेकिन जवाब तो ऐसा देता है जैसे महापंडित हो। तो मैं समझ गया, मैं समझ गया। जवाब तो उत्तम है, लेकिन हाँ, कहने का तात्पर्य यह है गलत भाव से भी जो उसने ऐसा किया तो फायदा क्या हो रहा है, फायदा सही होगा। अब इस चक्कर में क्या होता है, पत्नी के चक्कर में साल में 4 बार वो स्वयं आता है। साल में नहीं, महीने में आता है वो। बहुत बड़ा पैसा वाला है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बहुत बड़ा पैसा वाला है वो। और महीने में तो एक बार आता ही आता है वो। दिल्ली से फ्लाइट में आता है, दिल्ली से और चला जाता है। तो इसके, अब बेशक मान लो चलो उसने पत्नी के स्वभाव से बचने के लिए वृंदावन में छोड़ दिया, उससे फायदा उसको भी हो रहा है कि धाम बार बार आ रहा है, उसकी रोज रोज चेतना जा रही है, रोज पत्नी से बात कर रहा है, सुबह दोपहर शाम, या कम से कम शाम को तो कर ही रहा है। हाँ जी आज क्या किया, अरे आज मंदिर में ये हुआ, आज मंदिर में वो हुआ, आज मैंने फूल ऐसे बनाए, आज मैंने श्रृंगार ऐसा किया, आज मैंने वो ऐसा किया, सारी बातें होती है। क्योंकि मैं उस व्यक्ति के फिर अंदर में घुसता गया। एक काम करो, तो रोज बात होती है पत्नी से, तो हाँ होती है। कितने बार होती है, 2 बार तो करते ही है, एक बार कम से कम हो ही जाती है। तो एक बार होती है, क्या बातें होती है, अरे क्या बातें होगी, वही कहानी सुनाती रहती है, आज मंदिर में गई, आज ये हुआ, आज वो प्रभु जी मिले, आज ये मिले, अब वो मिले। हमने कहा "हाँ, चलो चलो"। तो वही वही मैं कह रहा हूं ना कि बहुत सारी चीज, वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ, कभी कभी एडवर्सिटी में ब्लेसिंग्स मिल जाती है, एडवर्सिटीज में ब्लेसिंग्स मिल जाती है। ऐसे एडवर्टिसिटीज को क्या कैसे कहेंगे, एडवर्सिटीज को क्या कहेंगे ऐसे, योग। उसका पत्नी का वियोग नहीं हुआ, बल्कि भगवान के साथ योग हो रहा है उसका, है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में ऐसी होता है, जब किसी की पत्नी छूट जाती है, किसी का पति छूट जाता है, उसको लगता है कि वियोग हो रहा है, हाय है। अरे वो भगवान के साथ योग का अपॉर्चुनिटी है। समझे, है। हाँ, वही तो। तो वृंदावन में कई साल से हम लोग मिली यहाँ पे कौन सा जो भी कमल कहाँ मिली थी वो। तो आगे बढ़ते हैं भागवतम में, आगे बढ़ते हैं थोड़ा भागवतम में। राजन, अब कह रहे हैं कौन, प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, राजन भगवान के परम पावन यश संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना। अब बोले कि अब क्या करना चाहिए, भगवान के, भगवान के बारे में एक दूसरे अब संसारी लोग क्या करें, जब मिले
तो भगवान के बारे में बात करें। इस प्रकार साधकों को इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर, प्रजल्प से भी निवृत्त होकर, प्रजल्प भी छोड़ देना, आपस में आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा स्वामी के रूप में साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और अस्थावर जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों की, मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उसमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना चाहिए। देखो सेवा कैसे करें, तो बोले कि अस्थावर जंगम में से सबसे अच्छी सेवा किसकी है? प्राणियों की सेवा। प्राणी, प्राणियों की सेवा में किस प्राणी की सेवा करनी चाहिए? विशेषतः मनुष्यों की। मनुष्य में भी कैसे मनुष्य की सेवा करनी चाहिए? जो परोपकारी लोग हैं। और परोपकारी लोग सज्जनों में भी, अगर सज्जनों में भी किसकी सेवा करनी चाहिए? जो सज्जन भगवत प्रेमी हैं, जो सज्जन संत हैं, उनकी सेवा करना सीखना चाहिए। आप समझ गए? सेवा का भी एक स्टेजेस दे दिया कि ऐसे ऐसे सेवा करना चाहिए। अगर आपको कुत्ता मिले और आपको मनुष्य मिले तो किसकी सेवा करना चाहिए? कुत्ते को, मनुष्य को? मनुष्य को। क्यों? मनुष्य में भी एक मिलता है पागल मनुष्य, एक मिलता है बेवकूफ मनुष्य, एक मिलता है सज्जन मनुष्य। तो सज्जन मनुष्य की करो। और सज्जन मनुष्य में भी देखो कि एक भगवान का भक्त है, दूसरा भगवान का भक्त नहीं है। सज्जन है, भक्त नहीं है, लेकिन दूसरा भगवान का भक्त है। सज्जन होगा जब ही तो भगवान का भक्त होगा। तो भगवान के भक्त की पहले सेवा करो। ये भगवान बुद्धि देते हैं, ऐसे करना चाहिए। ये नहीं कि अपने मन को पता चले कि चलो ठीक है जी, नहीं जी ये भी तो प्राणी है, ये भी तो वो भी है, ये भी तो वही है, हम किसी की सेवा करने लग गए आउट ऑफ इडियटिसिटी। क्या बोलते हैं? इडियटिसिटी, है ना? इडियट, इडियट को क्या बोलेंगे हिंदी में? इडियट को क्या बोलेंगे हिंदी में? है इडियट को हिंदी में क्या बोलते हैं जी, कमल जी? बे, अच्छा बेवकूफ, तो बेवकूफी। इडियटनेस। बेवकूफी से ये नहीं कि किसी को भी सेवा करने लग जाए, है ना? अपना मन है कुत्ता पालने का तो कुत्ते में ही सेवा करने लग गए, नहीं कुत्ते को ये प्राणी है ये नहीं। सेवा में भी सेवा का प्रकार बताया है इन्होंने कि आपके पास ऑप्शन है तो कैसे करें। यहां तक कि दो मनुष्य में भी जो सज्जन पुरुष है उसकी सेवा करो, सज्जन पुरुष में भी जो भगवान का भक्त है उसके पहले सेवा करो। ऐसे करना चाहिए, ठीक है? अब देखो राजन, हाँ इसलिए देखो जब डिवोटी कम्युनिटी में क्या होता है, जब डिवोटी मिलता है तो क्या होता है? भगवान की बात करता है, भगवान के श्रृंगार की बात करता है, अपने आध्यात्मिक प्रगति की बात करता है, अपना आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढता है, भागवतम की कुछ बातें करता है, अपने गुरु के बारे में बातें करता है, भक्तों के बारे में बातें करता है, भक्तों संतों की लीलाओं का वर्णन करता है। ये भक्त कम्युनिटी में ऐसा होता है। बताओ, अब जैसे आप हमसे आओगे मिलने, आप थोड़ी ना अपने घर की बात मुझे बताओगे, प्रभु जी मेरा सास वैसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरा दामाद ऐसा, नहीं। आप आओगे तो मिलोगे तो यही मिलोगे ना, जी प्रभु जी गुरु महाराज को यहाँ देखा, गुरु जी को वहां देखा, गुरु जी को मैंने थिएटर में देखा एक मूवी देखते हुए। कौन सा? नरसिम्हा। कल माता जी मुझे भेजती है एक फोटो, अब मुझे ये मोटिवेट करती हैं, देखिए आपके गुरु जी भी देख रहे हैं नरसिम्हा मूवी थिएटर में, आप भी जाओ देखने। ये माता जी को पता है, ये जो माता जी है ना, ये माताएं सब भोली वाली होती है कि नहीं? अरे भोलापन में माताओं का ज्ञान ढक जाता है, भोलापन में, है कि नहीं? तो ये हमको भेज रही हैं, प्रेरित कर रही हैं कि आपके गुरुजी भी देखो मूवी देख रहे हैं, आपको भी देखना चाहिए। कल हमने मना कर दिया था ना, मैं नहीं जाऊंगा देखने, तो इन्होंने मुझे एक मोटिवेशनल टिप्स भेज दिया, मोटिवेशनल टिप्स भेज दिया। मैंने माता जी को कहा, माता जी मैं, गुरु के प्रति श्रद्धा है लेकिन गुरु जो करे वो मैं नहीं करता हूं। भाई गुरु हैं, उनकी शक्ति अपरंपार है,
लेकिन हमको क्या करना, हम तो जानेंगे ना, गुरु जी का हर क्रिया हर कर्म को थोड़ी मैं कॉपी कर सकता हूं। उनके अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अपने संकल्प विकल्प हैं, हमारे अपने संकल्प विकल्प है कि नहीं? तो गुरु के पीछे पागल थोड़ी ना होना चाहिए, गुरु की प्रिंसिपल के पीछे पागल बनो। गुरु की इच्छा क्या होता है, भगवत धाम जाना, उसके पीछे पागल बनो। इसके पीछे थोड़ी ना पागल बनना कि गुरु जी ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, गुरु जी 56 भोग लगा रहे हैं तो हम भी 56 भोग लगाएंगे, है? गुरु जी थिएटर जा रहे हैं नरसिम्हा देखने तो हम भी नरसिम्हा देखने पहुंच जाएं। हम तो कहते हैं नरसिम्हा में देखने के लिए हम दो व्यक्ति हैं, अगर 600 का टिकट बर्बाद करेंगे, 600 तो ब्राह्मण को दे देंगे और 6 महीना इंतजार करेंगे, यूट्यूब पे देख लेंगे। क्यों है? नहीं, आप बात वो नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर बात से सहमत हो। मेरे हर बात से सहमत आपको होने की आवश्यकता भी नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं अपना विचार कह रहा हूं। जैसे मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं, वैसे आप भी मेरे विचार से सहमत मत हो, लेकिन मेरा अपना विचार है, तो इसलिए वन शुड रिस्पेक्ट देयर ओन आइडियोलॉजीज। ये मेरे संकल्प हैं कि मैं नहीं जाऊंगा थिएटर में, चाहे गुरु जाए, प्रभुपाद जाए थिएटर में, हम नहीं जाएंगे। भगवान जाए थिएटर में, हम नहीं जाएंगे। है? तो वो अपना अपना संकल्प विकल्प होता है। इसलिए वन शुड नॉट बी जस्ट कैरिड अवे आउट ऑफ फैंटासी एंड इंस्पिरेशन फ्रॉम एनीबडी एल्स एंड ब्रेक योर वाउ। तो कहने का मतलब यह है कि ये हमारी सोच है। नहीं नहीं नहीं, जिस चीज को मैं नहीं करूंगा मैं कैसे इंकरेज करूंगा? है? मैं आचरण, मेरा क्या लाभ है? मैं आचरण, आचार के बिना प्रचार होता है क्या? आप नहीं करो, आप प्रचार करो, ऐसे तो नहीं होता है। आप भजन नहीं करोगे, दूसरों को इंकरेज करोगे भजन करने के लिए, कौन मानेगा? ऐसे नहीं होता है। तो यहां पर जो है ये धीरे धीरे बताया कि संसारी लोगों को इस स्तर पे आना चाहिए। ये सब सीखने के बाद वह हमेशा भगवान, जब वह मिले आपस में, भक्तों से मिले, तो आपस में भगवान के ही बारे में बातचीत करते हैं, भगवान के बारे में सब कुछ करते हैं। और भगवान के बारे में बातचीत करने से क्या होता है? कोटि कोटि राशि पाप क्षण में भस्म हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन बातचीत से राशि राशि पाप एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और प्रेम उद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। अच्छा, एक बार बताऊं, आप कमल जी, आपको एक बार बताता हूं। आप कहोगे मैं थोड़ा सा पागल भी हूं, लेकिन हूं भी, क्योंकि पागल नहीं होता तो यहां होता ही नहीं। तो नोएडा में हम थे मंदिर में, तो मंदिर की ओपनिंग थी। बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते थे जो गुरु महाराज कहते थे ऐसे करो। मैं कहता था महाराज आई एम नॉट एग्री विद यू, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना चाहिए। वो गुस्सा भी होते थे लेकिन मैं नहीं मानता था, नहीं ये गलत है। बाद में उनको पता चलता था कि तू सही था। समझे? बाद में पता चलता था कि तुम सही कह रहे थे। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू आर 100% राइट व्हाट यू आर डूइंग, देन स्टे ऑन दैट। इमोशनली कैरिड अवे नहीं होना चाहिए कि गुरु हैं, गुरु जो सब कुछ कह दिया वही सत्य है। गुरुमुख पद्म वाक्य, ये ठीक है, लेकिन कौन सी पद्म वाक्य? शास्त्र की पद्म वाक्य, भगवान भगवत चिंतन पद्म वाक्य। लेकिन संसारी और मायावी पद्म वाक्य में जरूरी नहीं है गुरु सही हो। और हमें लगता है कि
उससे उनको ही नुकसान होने वाला है, उससे भगवान की सेवा को नुकसान होने वाला है, तो आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको आइडिया दे सकते हैं। मैंने भी कोई फोर्स नहीं किया, आदेश नहीं दिया गुरुजी को, मैंने कहा कि नहीं ऐसे होना चाहिए, आप मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है। नहीं माना, बाद में समझ में आ गए वही सही था, और फिर वही किया जो हमने पहले कहा। तो मैं कोई थोपा नहीं, मैंने कोई उनको आदेश नहीं दिया, मैंने कहा कि दिस इज नॉट करेक्ट वे, दिस शुड बी द करेक्ट वे। और जब उन्होंने नहीं किया, बाद में समझ में आया कि नहीं यही करेक्ट वे था जो तुमने कहा, फिर वही किया बाद में। हमने कहा पहले ही मान लेते गुरु महाराज। तो ये सब चलता रहता है। सो इसलिए इस सबको समझना थोड़ा सा ये ऊपर के लेवल की बात है। इसमें कई माता जी को ऐसे बोल दिया गुरु जी को, हमने तो क्या, अच्छा वही मंदिर में ही मुझे भी कई बार लोग बोलते ऐसे, तू ऐसे गुरु जी को कैसे बोल सकता है? अरे भाई, गुरु जी को, गुरु जी के हित में आप क्यों नहीं बोल सकते हो? अब गुरु जी के हित में जो बात है वो बोलना ही पड़ेगा ना, बेशक गुरु जी को बुरा लगे, है कि नहीं? ये बुरा अच्छा मन का व्यवहार है, और मन प्रकृति है कि नहीं? खैर, तो इस प्रकार से देखो, उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है, किसकी? भक्त की। कभी कभी वो इस प्रकार चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं। अच्छा, जब इतना कुछ सीख लोगे, सुनो, खासकर स्नेह प्रभा माता जी के लिए एक बात लिख दिया है भागवतम में प्रबुद्ध जी ने, कि कुछ लोग इतना कुछ सीख लेंगे, भक्ति में आ जाएंगे, तो उनको चिंता होने लगती है कि क्या करूं, उम्र हो गया, भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं, हैं, इतना समय नष्ट हो गया, अब इतना ही समय बचा। ऐसे भी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं, ये महाभागवत कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो इस तरीके से वे सोचने लगते हैं, सोचते सोचते भक्त रोने लगता है, और कभी कभी भगवान की लीला स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर वे परम ऐश्वर्यशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, हर प्रकार के भाव में वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी प्रेम की आनंद की अनुभूति करता है, कभी गाना, भगवान के गुणों का गान करता है, कभी भगवान से रूठ भी जाता है, कभी छोड़ देता है, नहीं, कभी भगवान को रिझाने लगता है, कभी भगवान को भगवान को यहां तक कि भक्त क्रिटिसाइज भी करता है, भगवान को यहां तो भक्त गाली भी देता है। और तो और छोड़ो, भगवान के भक्तों ने तो भगवान के ऊपर जूता चप्पल भी तक फेंक दिया। है कि नहीं? लेकिन भगवान इस सबसे पड़े हैं। भगवान के भक्तों ने तो भक्त भगवान के ऊपर गुस्सा में जूता चप्पल भी फेंक दिया, बताओ, है? तो ये भक्तों का अपना व्यवहार है? जैसे एक पति अपने पत्नी का व्यवहार समझ जाता है कि पत्नी जब गुस्सा करती है तो क्या क्या फेंकती है, क्या क्या तोड़ती है, तो पति बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं है, दो चार गिलास तोड़ दिया, कोई बात नहीं है कि नहीं, आ जाएगा। कम से कम पति को यह रहता है कि दो चार गिलास तोड़े तो तोड़े, कम से कम गुस्सा शांत हो जाए, कोई बात नहीं है कि नहीं? जैसे पति को पता होता है पत्नी का बिहेवियर, कि गुस्सा में क्या करने वाली है, गाली देने वाली है, या सर नोचने वाली है, या काली माता बनने वाली है, वैसे ही भगवान को पता रहता है कि भक्त के क्या क्या भाव स्वभाव है, इसलिए भगवान सब बर्दाश्त करते हैं। और समय आने के बाद भगवान भी आनंद लेते हैं भक्तों के साथ, चिंता ना करो। एक हमारे कुम्मन दास जी थे, सुनो, कुम्मन दास जी जानते हो, हमारे घर के बाजू में ही 2 किलोमीटर की दूरी पे कुम्मन दास जी। कुम्मन दास जी भगवान के ऐसे भक्त थे जो एकदम आप खेलते थे भगवान के साथ। तो भगवान को एक बार क्या, भगवान ने कहा कि ए कुम्मन, ए कुमना, कुमना कहते थे, ए कुमना, जी प्रभु, अरे हमको घोड़ा पे चढ़ने की इच्छा हो रही है, तू घोड़ा बन जा। तो भगवान ने कहा घोड़ा बन जा, तो कुम्मन दास जी घोड़े बन गए। अब ठाकुर जी चढ़ गए उनके पीठ के ऊपर, चल मेरे घोड़े टक टक टक, चल मेरे घोड़े टक टक टक, हैं। बहुत देर तक कुम्मन दास जी को घुमाया घोड़ा बना करके। अरे बंद करो, इधर आओ, इधर आओ, इधर जल्दी आओ। नेट बंद हो गया क्या? एक काम करो, सोलर पे डालो, सोलर पे डालो, क्योंकि
ये फ्लक्चुएट हो रहा है, स्लोट पे डालो। हाँ ठीक है ठीक है। देखो नेट बंद हो गया, देखा? नेट बंद हो गया इसे चक्कर में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,